अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं और नेक्स्ट केस है हमारे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का। लेट्स लुक एट द मैनी टू मैनी केस। मैनी टू मैनी केस में देखें क्या होगा। मैनी टू मैनी केस में क्या होगा। मैनी टू मैनी केस लेट्स से हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर और प्रोडक्ट के दरमियान में है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर और प्रोडक्ट के दरमियान में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अगर मैं ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को उठा के प्रोडक्ट में डाल दूं तो एक प्रोडक्ट में कितनी ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन होगी, या ये कह लें कि हम ये स्टोर कर रहे होंगे कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से ऑर्डर्स में सेल हुई। ठीक है, वो ऑर्डर कौन से प्रोडक्ट में से, वो प्रोडक्ट कौन से ऑर्डर में सेल हुई, तो वो प्रोडक्ट कितने ऑर्डर्स में सेल हो सकती है, मल्टीपल में। तो यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो नहीं आ सकता। लेट्स से हम कहते हैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उठाओ और ऑर्डर में रख दो। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उठाओ और ऑर्डर में रख दो। अगर मैं प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन उठा के ऑर्डर में रखता हूं तो एक ऑर्डर में कितने प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे भी नहीं आ सकती। सो इस इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन की, इस रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन को प्रोडक्ट ने भी अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया और ऑर्डर ने भी अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया। तो क्या करेंगे, जब घर में जगह देने से इनकार करते हैं तो क्या करते हैं, हमने एक नया घर बना के देना उसको। सो हम एक वीक एंटिटी अपनी ईआरडी में चेंज करेंगे। ये हमारी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, लेट मी हाईलाइट दिस। दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, इस रिलेशनशिप को हम अपने सिस्टम में से रिमूव करेंगे और इस रिलेशनशिप की जगह हम एक नई वीक एंटिटी खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे। लेट मी कॉल इट ऑर्डर आइटम्स। ऑर्डर आइटम्स मैं खुद से इंट्रोड्यूस करूंगा और ये वीक एंटिटी होगी। लेट मी मेक इट ठीक है, ये वीक एंटिटी होगी। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूं और ये वीक एंटिटी होगी। और वीक एंटिटी जब भी होती है तो वो किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ वाया आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप कनेक्टेड होती है। लेकिन ये सिर्फ एक टेबल की वजह से नहीं आ रहा ऑर्डर आइटम, ये दो टेबल्स की वजह से आ रहा है। तो दोनों टेबल्स के साथ इसकी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बनेगी। इसकी दोनों टेबल्स के साथ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बनेगी। पर्पल में कर लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर के साथ भी बनेगी और प्रोडक्ट के साथ भी बनेगी। और इसको भी हम यहाँ पे और अगर आप गौर करें, अब ऑर्डर आइटम के अंदर एक एंट्री है, ऑर्डर आइटम के अंदर एक एंट्री है, वो कितने ऑर्डर्स की वजह से आएगी, एक। सो ऑर्डर आइटम में जो एंट्री है वो एक ऑर्डर की वजह से आएगी। और एक ऑर्डर में कितनी एंट्रीज हो सकती हैं, मल्टीपल। सिमिलरली ऑर्डर आइटम में एक एंट्री है, वो कितनी प्रोडक्ट्स की बात कर सकती है, कितने आइटम्स की बात कर सकती है, एक आइटम की बात कर सकती है। और एक प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो सकती हैं, मल्टीपल हो सकती हैं। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने अपनी वन टू वन रिलेशनशिप, अपनी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो थी उसको दो वन टू वन रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट कर दिया। मैंने एक वीक एंटिटी इंट्रोड्यूस की है और मैंने क्या किया है, दो वन टू वन रिलेशनशिप्स में उसको कन्वर्ट कर लिया। दो वन टू वन रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया, नई एंटिटी बनी है। नई एंटिटी बनी है तो यहाँ पे मेरे पास नई एंटिटी बन जाएगी, वीक एंटिटी है तो यहाँ पे एक वीक एंटिटी बन जाएगी ऑर्डर आइटम्स की। ऑर्डर आइटम्स की वीक एंटिटी बन गई। ठीक है, और रिलेशनशिप टाइप क्या है, वन टू मैनी है। वन टू मैनी में क्या करेंगे, हाँ जी, वन टू मैनी में क्या करते हैं, वन वाली साइड को मैनी में डाल देते हैं। तो ऑर्डर वन वाली साइड है तो यहाँ पे ऑर्डर आईडी आ जाएगा और दूसरी हमारे पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे पीआईडी आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई सवाल, यहां तक क्लियर है, अटेंडेंस हो चुकी है जी।
अटेंडेंस आज क्लास के शुरू में हो गई थी और मैंने उसके बाद 3 मरतबा अटेंडेंस दोबारा रिकॉल की है। जी, यहां तक कोई सवाल? जी बेटा, मेरे पास मेरी रिलेशनशिप थी। मैंने उस मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को देखा कि अच्छा, अगर मैं ए और बी के दरमियान में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, अगर ए की इंफॉर्मेशन मैं बी में डाल दूं तो वहां पे पोटेंशियली मल्टीपल वैल्यूज ऑफ ए कुड बी स्टोर्ड अगेंस्ट अ सिंगल वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, इसका मतलब है वो बी में जाके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बी की इंफॉर्मेशन ए में डालूं तो वो ए में जाके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बन जाएगा। तो इस वजह से मैंने एक नया टेबल, एक वीक एंटिटी खुद से इंट्रोड्यूस की है। ये जो मैंने वीक एंटिटी या टेबल खुद से इंट्रोड्यूस किया है, इसे हम जॉइंट टेबल कहते हैं। इसको जॉइंट टेबल, कनेक्शन टेबल, ठीक है, इस तरह के इसके नाम है। तो इसके अगेंस्ट क्या होगा? इंट्रोड्यूस जॉइंट टेबल स्लैश वीक एंटिटी to replace connected to both sides by identifying relationship shape and remove the M2 and relationship। ठीक है, इसे हम जॉइंट टेबल, थर्ड टेबल, कनेक्शन टेबल, मल्टीपल नाम होते हैं। ठीक है, ईच आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप has one to many coordinates। ओके जी, चीचावती पहुंच गए हो? हाँ जी, ऑलराइट जी। सो यहां तक कोई सवाल? डन है जी। मेरे पास ऑर्डर था, मेरे पास प्रोडक्ट था और इनके दरमियान में मेरे पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हमने देखा कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऑर्डर में डालूंगा तो मल्टीवैल्यूड बन जाएगा, ऑर्डर की इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट में डालूंगा तो मल्टीवैल्यूड बन जाएगा। यहाँ पे तो डाल नहीं सकता, तो मुझे उसको कहीं और स्टोर करना है, इस दोनों टेबल्स के अलावा कहीं और स्टोर करना है। तो मैं एक नया टेबल बनाता हूँ, एक नई वीक एंटिटी बनाता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑर्डर आइटम, ऑर्डर आइटम्स कह देता हूँ, ऑर्डर प्रोडक्ट्स कह लें आप, और ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है। वीक एंटिटी है तो आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी होगी। अब ये वाली जो है, ये रिलेशनशिप के बीच में से निकल गई है, ये निकल जाएगी, और ये वाली जो है वो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स, दो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बन जाएंगे। एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को रिमूव करने के लिए मुझे दो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स ऐड करनी पड़ी है, एक नया टेबल, एक नई एंटिटी, और दो वन टू मैनी रिलेशनशिप्स मुझे अपने सिस्टम में ऐड करनी पड़ी है।